ये बहुत देर पहले की बात है, अराउंड 2005 या 6 की बात होगी जब हम गुरुजी के साथ जुड़े। तो तब एक अंकल हैं हमारे वहाँ पे, सुरजीत अंकल है उनका नाम। उन्होंने हमें कहा कि मेरे फादर का नाम था आदर्श, तो कहते आदर्श मैंने तेरे को लेके जाना है गुरुजी के आश्रम में। तो वी वर नॉट अवेयर कि कौन है गुरुजी, है ना। हम बेसिकली मलेरकोटला से ही हैं, बट हम रहते पंचकुला में थे उस टाइम पे। तो वो कहते कि आपको गुरुजी के वहां पे लेके जाना है, गुरुजी के दर्शन कराने हैं। क्यों? मेरे पापा उस टाइम पे बहुत परेशान चल रहे थे, मतलब बाय फाइनेंशियली भी, वैसे भी लाइफ अपसेट चल रही थी बहुत ज्यादा। हमारे घर में चोरी भी हुई थी, मतलब काफी कुछ चल रहा था उस टाइम लाइफ में। तो तो वो कहते तू परेशान मत हो, चल हम गुरुजी के पास चलते हैं। हम करते करते एक दो बार प्रोग्राम बना, फिर टल गया, चलो किसी किसी रीजन की वजह से। फिर एक दिन प्रोग्राम बना, हम दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में क्या होता है, वो हमें व्याख्या, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो हमें बताने लग गए कि गुरुजी के क्या क्या चमत्कार हैं या गुरुजी कैसे करते हैं। तो उन्होंने हमें भैया बताया, एक बात मेन बताई, गुरुजी को जो पर्सन पसंद होता है, जो बंदा उनको नहीं अच्छा लगता, वो उनको कह देते हैं तू यहाँ से जा। जो उनको अच्छे लगते थे वो उनको बिठा लेते हैं। चलो, मतलब जिसको गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी है उन्होंने उनको बिठा लेना है, और जिसको नहीं देनी उनको कह देना कि आप यहाँ से जाओ। तो वी वर इन एक मेंटल स्ट्रेस हो जाता है अपने सबके लोगों में। सबके मेंटली में आएगा कि भाई अगर उन्होंने हमें भी ना स्वीकार किया ना उन्होंने, बट हमें क्या पता था कि गुरुजी हमें बुला रहे हैं। जैसे 2-3 बार अंकल ने कहा हमें जाने के लिए, तो वही हमें कह रहे थे कि आप हमारे पास आओ, मैं आपको ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। तो करते करते हम दिल्ली पहुंच गए, वहां पे फ्लैट में उनके दर्शन थे। तो जैसे हम अंदर जा रहे हैं सबके सब वहां पे, तो बड़ा सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट था। हमने पहली बार ऐसा मतलब देखा था। तो जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं तो क्या था, उनके ना एंट्रेंस के अंदर जाते हुए लॉबी में 2 स्टेयर्स थी। तो स्टेयर्स के पास एक पिलर था, वहां पे उस पिलर की बैक लेके गुरुजी बैठे हुए थे पेंट शर्ट में। उन्होंने चाय का गिलास हाथ में ले रखा था और वहां पे वो बैठे थे। जब हम अंदर गए तो सबके मन में, हम 4 जने थे, मेरे पापा मम्मी मैं मेरा ब्रदर। तो हमारे मन में ये था कि गुरुजी है कहाँ, है ना। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट कि वहां पे गुरुजी चोला डाल के बैठे होंगे, जो चीज हमारे मन में चल रही थी। बट क्या था, हम एंटर किए, है ना। तो जब हमने अंकल से पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं, कहते अभी तो आप उनको क्रॉस करके आए, आपने देखा नहीं। तो जैसे ही हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो गुरुजी चोला डाल के आ गए। जय गुरुजी। जैसे कि उनको अंदर से ये बात हमारी पता चल रही थी कि हाँ हम क्या सोच रहे हैं। वो चोला डाल के आए, चलो बैठ गए। तो मीनवाइल क्या होता है, एक आंटी वहां पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं तू यहाँ पे क्या करने आई है। वही बात हो गई, तेरी तू अपनी बेटी को क्यों नहीं साथ में लेके आई। सो वी वर लाइक ये बात सही है ना। तो उसके बाद करते करते हमें गुरुजी ने आगे बुलाया, कहते आ जाओ, कहते यहाँ पे बैठो। हमें कहते हमारे मन में जो टेंशन थी, हमारे मन में जो बातें थी, चलो कुछ हद तक रिजॉल्व हो गई। तो वहां पे वो कहते आप बैठो। तो उन्होंने जैसे हमें यही वचन दिए कि आप बैठो यहाँ पे। उसके बाद जैसे जैसे हम गुरुजी से बात करते गए कि हाँ गुरुजी हमारा ऐसे ऐसे करके लॉस है, कहते हो जाएगा सब कुछ ठीक, बस। उन्होंने इतनी बात बोली, उसके बाद हम पीछे जाके बैठ गए। तो जैसे फर्स्ट टाइम था, वी वर नॉट अवेयर कि हाँ क्या है। पहले हम जब गए थे वहां पे गुरबानी चल रही थी,
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, फिर उन्होंने गजलें चला दी, फिर उसके बाद बब्बू मान के सॉन्ग चला दिए। तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, हम बड़े वो थे कि हाँ चलो, वहां पे कोई दान पात्र नहीं था। जो हमारे मन में बातें आई, हमारी पहली जो हमारे दिल में बातें आई कि वहां पे कोई दान पात्र नहीं है। देखो कि हाँ, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर हर बाबे के वहां पे एक दान पात्र होता है, बट वहां पे नहीं था, हमें मिला। चलो, करते करते गुरुजी ने लंगर प्रसाद लगाया। हमारे लिए फिर वियर्ड था कि चार चार जनों को एक एक थाली मिल रही थी और उसके अंदर 4 जनों का ही खाना था, जिसका कि ये संदेश था कि गुरुजी ये कहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर है, हमारे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो करते करते हमारे वहां पे हमें बज गए रात के 2। तो गुरुजी ने फिर हमें बिठा लिया, कहते बैठो आप अभी, मलेरकोटला से एक और संगत आ रही है, वो फिर से प्रसाद ला रही है। अच्छा, गुरुजी का क्या था, हमने उस दिन जो ऑब्जर्व किया था कि जो चीज आती थी उन्होंने ये नहीं था, सारा का लंगर चाहे एक बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार वो लगाते थे। हमने उस दिन 3 बार प्रसाद खाया। कैसे, पहले थाली लगाई खाने की, फिर ना हलवा प्रसाद पीछे से बन रहा था। गुरुजी बहुत शौकीन थे मीठे के। मीठे में क्या बनाया, कहते हलवा। वो फिर उन्होंने हलवे का प्रसाद लगा दिया। मतलब उन्होंने तीसरी बार जो प्रसाद लगा वो मलेरकोटला से मतलब ट्रैवल होके जा रहा था, साग और मक्की की रोटी। वो कहते खा के जाना है सबने, ऐसे नहीं जाना। हमें वहां पे उस दिन 3 बजे, और आप बिलीव नहीं करोगे, हम 3 बजे वहां से चले, ठीक है। सुबह जब हम उठे तो सबसे पहले क्या था कि हमारे जो रुके हुए काम थे वो पूरे होने शुरू हो गए। मतलब फॉल्स आनी पापा को शुरू हो गई। हमने कहा चलो, कुछ पावर है तभी हुआ है ये काम, क्योंकि अंकल ने भी, सुजीत अंकल ने भी हमें बहुत कुछ बताया था उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा, फिर से हमें सुरजीत अंकल ने दोबारा कहा कि हाँ हम जाएंगे महीने 2 महीने बाद, कि हम फिर से चलते हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं। हमने 2-3 बार विजिट की। तो गुरुजी की अपनी अपनी ही मौज थी। वो हमेशा यही का बात कहते थे कि आपका कल्याण होगा, आपके सारे काम सही होंगे। उसके बाद एक्चुअली मेरे पास वर्ड जितने ज्यादा हैं और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है कि हाँ मैं आपको बता सकूं कि गुरुजी ने क्या क्या चमत्कार किए। फिर हम जैसे गए उस दिन, फिर दोबारा जब हम विजिट ली हमने गुरुजी के पास फिर से, वहां पे हम जब गए तो गुरुजी वैसे ही बैठे बैठे किसी को भी बुलाते थे, मेरा सिर दबा दे, मेरे शोल्डर्स पेन हो, मेरे शोल्डर्स दबाओ। नहीं मतलब वो सेवा हर हर एक से ले लेते थे उसी टाइम पे, मेरी टांगे दबा दी। तो उसके बाद हमारे काम जैसे जैसे बनते गए, चलो इन बिटवीन मेरी मैरिज का भी हो गया कि मेरी मैरिज रख दी, मेरी एंगेजमेंट हुई, रिंग सेरेमनी हुई। उसके बाद मेरा क्या होता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी बहुत बुरा। मेरी लेग फ्रैक्चर हो गई, और मेरे माथे पे स्टिचेस थे, मेरे लेग फ्रैक्चर हो गई, रॉड डली। तो क्या था, 29 नवंबर को मेरी मैरिज थी उस टाइम पे, और मेरी एक्सीडेंट हुआ सितंबर में। तो बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड था, लेग फ्रैक्चर थी, कैसे होगी मैरिज। बट ऑब्वियस मैरिज पोस्टपोन करनी पड़ी हमें। तो जब मैरिज पोस्टपोन हुई उसके बाद मेरी, मतलब जैसे डॉक्टर के पास विजिट्स चलती गई, हम जाते रहे डॉक्टर के पास। तो मतलब डॉक्टर ने मुझे चलने को कहा नहीं। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए। गुरुजी करो कोई कृपा, गुरुजी करो कोई कृपा। हमेशा मेरा यही था कि गुरुजी मेरी शादी रखी हुई है, मैं बताओ कैसे चलूं।
फरवरी में शादी, दिसंबर में मुझे किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा था अभी तक कि आप स्टेप रखो कहीं का। आप देखो, हम सेकंड ओपिनियन लेने के लिए दिसंबर के एंड में हम गए वहां पे। हमने 2-3 डॉक्टर से मतलब कंसल्ट करना शुरू कर दिया फर्दर ऑन, की हो सकता है एक डॉक्टर ना पता चले। तो दिल्ली में एक डॉक्टर थे, तो वहां पे जाने का हमने प्लान बनाया। तो हमने बड़े मंदिर में ना कभी दर्शन नहीं किए थे तब तक। तो जब हम वहां पे गए तो बट ऑब्वियस मैं लेटी हुई गई, वहां गई, मैं डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर का इवनिंग का टाइम था, 5 या 6 o'clock का। तो वहां पे जैसे जैसे हमने दिखाया, डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी लेग बिल्कुल ठीक जुड़ रही है, आप टेंशन मत लो, डॉक्टर कहेंगे आपको चलने के लिए। उसके बाद एकदम से मेरे माइंड में आया, मैं कहा पापा मैं तो गुरुजी के दर्शन करके जाऊं, मैं तो वहां पे जाऊंगी। तो क्या था, मैं वॉकर के साथ थी उस टाइम पे, मतलब पापा बोल रहे हैं कि तू वॉकर के साथ है, कैसे अंदर जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चलेंगे, जाएंगे। तो हम बड़े मंदिर चले गए। क्या क्या शानदार, मतलब मैं लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती कि वो कितना सुंदर है। क्या वहां की खूबसूरती, क्या वहां पे शिवलिंग बने हुए हैं, मैं नहीं बयान कर सकती। तो वहां क्या था, हम गए, मैं वॉकर के साथ एंटर करी। मैंने कहा गुरुजी अब आप ही कृपा कर सकते हो कोई, मुझे तो कोई डॉक्टर कह नहीं रहा कि तू चल। उसके बाद क्या था, बस मैंने वहां से जैसे मैं बाहर निकली, मैंने वहां पे चाय प्रसाद लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली, तो निकलते ही सार मेरी जो वॉकर थी उसका एक पैर ही टूट गया, उसकी जो एक स्टिक थी वो टूट गई वहीं पे। सो आई वाज लाइक अच्छा जी, ठीक है। तो वहां से एक तरह से मैं एक ही टांग पे रही थी, बट वहां से मैं अपनी वॉकर छोड़ आई थी। जय गुरु जी। और उसके अगले ही दिन जैसे मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया पंचकुला में आके, तो वहां पे क्या हुआ कि डॉक्टर ने हमें कह दिया कि आप चल सकते हो, थोड़ा थोड़ा वजन डालना शुरू कर दो। जय गुरु जी। गुरु जी ने इतनी कृपा की उस टाइम पे, और मैं इतनी खुश थी कि हाँ चलो गुरु जी, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी कि मेरा वॉकर वहीं पे ही छूट गया। मैंने अपनी स्टिक लेनी शुरू कर दी उसके बाद मेरी मैरिज हुई मलेरकोटला में। मैं बहुत लकी थी कि मैं गुरुजी के पास ही आई हूँ, दुगरी में। तो करते करते हमारे काम बहुत बने। हमने गुरुजी को मतलब जैसे डिवोट करते गए, तो हमारे काम बहुत बने। जो आगे फिर हम यहाँ पे आ गए मलेरकोटला में। तो उसके बाद गुरुजी ने चोला छोड़ा, जब हमें पता चला कि गुरुजी का ऐसे हो गया। फिर हमारे माइंड में था कि अब कौन, मतलब कौन कौन संभालेगा इतना, कोई नहीं कर सकता, गुरुजी जितना कर रहे थे। बट एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि कोई भी गद्दी पे नहीं बैठा, गुरुजी स्वयं ही हमारे साथ अभी भी हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम गुरुजी के पास जाते गए, हमारे काम पूरे होते गए जैसे भी था। और हमारे जो मेरे जो फादर इन लॉ हैं, वो भी मतलब यह यहाँ पे लसोई, डुगरी के पास ही विलेज है लसोई, वहां से हैं। तो उनके जो से चाचा जी हैं, वो भी गुरुजी के साथ पढ़े हुए हैं। तो ये इकट्ठे पढ़ते थे लसोई में। तो उस टाइम पे हम मेरे को जो मेरे फादर इन लॉ बताते हैं कि उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि इनकी इतनी मतलब शक्ति है इनमें इतनी ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ रहे थे। तो हमें कुछ नहीं पता था कि इनके अंदर कोई कृपा ये ऐसी भी करेंगे या ऐसे भी होगा। कहते हैं शिव जी को बहुत ज्यादा डिवोट करते हैं, शिव जी के डिवोटी हैं बहुत ज्यादा बड़ी। तो
ऐसे ही करते करते हमें बहुत बातें पता चलने लगी। कई हमें बातें पता चली सुरजीत अंकल जी से। जैसे उन्होंने बताया, एक बार एक संगत थी, उन्होंने दिल्ली से चलना था, जलंधर तक पहुंचना था, बट उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और पेट्रोल पंप उनको उनसे बहुत दूर था। तो गुरुजी ने भी जलंधर जाना था। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी कहते हैं, गुरुजी उनकी कार में जाके बैठ गए। गुरुजी कहते कि आप चलाओ गाड़ी, कोई बात नहीं, आपको पेट्रोल की क्या जरूरत है। वो दिल्ली से जलंधर बिना पेट्रोल के गाड़ी में, कम पेट्रोल में ही आ गए। और जब गुरुजी वहां से उतरे गाड़ी से, तो उन्होंने उस टाइम पे ये कह दिया कि काका हुन पेट्रोल पवा ली, हुन मैं पहुंच गया, कि अब मैं गाड़ी में से उतर गया, पेट्रोल तुमने भरवाना। भी उनकी कृपा अपरंपार है। उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी है हमारे परिवार को। अभी रिसेंट मेरे साथ हुआ है, हमारे घर पे थोड़ा सा जैसे फैमिली डिस्प्यूट हो गया था। तो हमारे घर में जैसे हमें घर लेना पड़ा। हमारे जो ताया जी हो रहे हैं, उन्होंने वो संभाल लिया और हमें नया लेना पड़ा। तो इन बिटवीन जब ये बात चल रही थी, तो हमने कहा हम तो बना बनाया घर लेंगे, कि हो ही नहीं सकता कि हम अभी मतलब जगह लें और बनाए, वो तो कोई है ही नहीं। तो उसके बाद जब हमने घर लेने की बात शुरू की, अ, हमें एक घर बताया किसी ने, वो हमारे बात करते करते ही जैसे सेल ऑफ हो गया। फिर हमारे घर में कोई मेरे जेठ आए हुए थे, वो कहते मैंने गुरुजी के आश्रम में जाना है दुगरी, कि अगर तुमने चलना है तुम चलो, हमें अगर मिल गया खुला, क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा था, गुरुजी का आश्रम बंद था। तो कहते अगर दर्शन हो गए तो हमारी किस्मत, अगर दर्शन ना हुए तो देखी जाएगी, हम बाहर से ही माथा टेक के आ जाएंगे। तो हमने स्वीट बॉक्स लिया, हम तीनों के तीनों चल पड़े। मैंने वहां जाके एक ही अरदास की, मैंने कहा गुरुजी अब करो कल्याण, मेरा तो घर दिलवाओ हमें जैसे मर्जी। तो जैसे हम वापस आए, हमने किसी प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया कि भाई घर चाहिए हमें। वो कहते हैं कि आप रुको, अभी आपको अभी हम घर मैं फोन करता हूँ, एक घर बिकाऊ है। तो जैसे उन्होंने फोन किया, तो यहाँ जो जिनका हमने घर लिया वो दिल्ली से थे, जो जिनका लैंडलॉर्ड जो था वो दिल्ली से था। तो वो कहते हैं कि वो तो दिल्ली गए हुए हैं, आप एक दो दिनों में देख लेना। तो हमने 2 दिन वेट की। तो जब 2 दिन बाद चाबी मिली हमें घर देखने के लिए, तो जब हम एंटर करें, तो मेरी सिस्टर इन लॉ हमारे साथ थी। वो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने ना एक स्वरूप हाथ में रखा हुआ था, गुरुजी का एक ब्रेसलेट था, वो हाथ में रखा हुआ था। उन्होंने ये कहा कि मैं ये वहां पे रख के आऊंगी, कि मंदिर में मैं सबसे पहले गुरुजी को विराजमान करूंगी। तो जब हम एंटर हुए घर में, हमने डोर खोला, हमने मंदिर देखा, तो गुरुजी पहले से ही विराजमान थे वहां पे। जय गुरु जी। जैसे गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमें अंदर लेके आ रहे हैं, मतलब हमारा विश्वास बढ़ते से बढ़ता चला गया। इतने काम हमारे सफल हुए, हम बातों में तो उनको बयान कर ही नहीं सकते। धीरे धीरे हमारी फैमिली में बहुत मेंबर्स इनको मानने लगे, उनके साथ भी बहुत एक्सपीरियंस हुए, उनके साथ भी बहुत एक्सपीरियंस हुए। कि जैसे अब मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने भी मतलब जैसे मानना शुरू किया, अभी 2-3 साल ही हुए हैं। तो गुरुजी अभी भी इतनी कृपा कर रहे हैं सबके ऊपर कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जब गुरुजी के हम दर्शन करते थे, करे थे हमने, तब हमें भी नहीं पता था, उस टाइम पे नहीं था इतना, मतलब कोई कोई स्वरूप सिर्फ एक फोटो में, जैसे फ्रेम में उनका स्वरूप आता था, और किसी चीज में नहीं।
कोई ब्रेसलेट नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक स्वरूप मिला था, दैट इज एक फोटो मिली थी उनकी। और उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि इनकी इतनी कृपा हम पे हो जाएगी कि हमारे सारे कार्य सफल होते जाएंगे। तो जैसे वहां पे पंचकुला में जब मैं रहती थी, जैसे वहां पे किसी के यहाँ पे मैरिज होती थी और वो गुरुजी का डिवोटी होता था, तो वो स्पेशल गाड़ी जाती थी उनको लेने के लिए। और सोही बैंक्वेट में जितनी भी, मतलब मुझे लगता है जितनी भी मैरिजेस हुई हैं, गुरुजी को ऑलमोस्ट उन्होंने बुलाया ही बुलाया। उनका आसन एक तरफ लग जाता था। और हम भी एक दो बार तो हम भी गए हैं उनका दर्शन करने के लिए उनके। और मतलब जैसे जैसे हमारे साथ चमत्कार होते गए, कोई काम, कोई भी काम, उनको कहना कि गुरुजी बस हमारा भी ये सफल कर दो, वो भी हुआ हमारा। मैं हम नहीं है, हम वो चीज नहीं है कि हम शब्दों में बयान कर सके हम गुरुजी को कितना याद करते हैं अब भी। नहीं हम कह सकते कुछ भी। बाकी अभी जैसे मेरी रिसेंटली सिस्टर इन लॉ के साथ काफी काफी चमत्कार हुए। उन्होंने जैसे मानना शुरू किया, तो उनके घर में जो स्वरूप है, उनके माथे पे जैसे शिवलिंग बना अभी, उन्होंने कीर्तन करवाया गुरुजी का। और उसके बाद उनके माथे पे स्वरूप शिवलिंग का जैसे वो पूरा प्रॉपर बना। और वो आज भी है उनके वहां पे स्वरूप टंगा हुआ। और बस यही है कि हाँ, गुरुजी ने इतनी मेहर की हुई है उनके ऊपर भी। उनके घर में तो जल की जैसे अमृत जल की वर्षा भी हुई। सारा का सारा घर जैसे जल के साथ, मतलब वो हो गया था, तृप्त हो गया था। और वो बहुत डिवोटी है उनकी। उन्होंने जो जैसे टैटू भी करवाया है ऑलवेज ब्लेसिंग का। तो मतलब गुरुजी, पर एक एक है, देखो संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि कोई मानो कोई ना मानो, बट मैं एक एक रिक्वेस्ट सबसे जरूर करना चाहूंगी जो मेरे मन में बहुत देर से है। देखो हम गुरु जी को मानते हैं, ठीक है, हम उनको विश्वास रखते हैं उनके अंदर, वो हमारे काज भी सफल कर रहे हैं। बट कई लोग इसको बहुत ज्यादा वो करते हैं कि जैसे अभी मैंने पीछे किसी का सुना था कि गुरुजी की जैसे वहां से ना, मतलब तस्वीर नीचे गिरी, उनके ना चरण पादुका नीचे लगे हुए थे, वो भी साथ में ही गिर गए। तो उन चरण पादुका पे टीका लगा हुआ था। पर उन्होंने क्या कहा, देखो जी देखो, गुरुजी की ये प्रतिमा गिरी तो उनके पैर में से खून निकलने लग गया। देखो, एक विश्वास है, उसको अंधविश्वास मत बनाओ। हम भी, हमारी जो गुरुजी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम उसको जरूर फैलाओ, बट अंधविश्वास मत फैलाओ कि हाँ ये चीज हो रही है। नहीं, देखो हम भी, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं ये चीजों में विश्वास करते कि हाँ अब ठीक है, सबके घर में अमृत वर्षा हो रही है, वो हमें दिखाई दे रहा है कि हो रही है, शहद की वर्षा हो रही है, हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर ये चीज है कि हाँ खून निकलने लग गया जी, गुरुजी हमसे नाराज हो गए, नहीं, गुरुजी तो कल्याण करते हैं, गुरुजी कैसे नाराज हो जाएंगे हमारे से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज अंधविश्वास मत फैलाइए, विश्वास फैलाइए, जो चीज है वो बताइए। बाकी अगर किसी को कोई और बात पूछनी है तो देख लीजिए। मेरे साथ और भी बहुत सारे जैसे हुए हैं चमत्कार, बट टाइम पीरियड शॉर्ट होने की वजह से आई जस्ट कैन नॉट शेयर मोर।
सो सुरेश जय अंकल, जय गुरु जी। जय आंटी अभी आपका आधा टाइम हुआ आंटी, अभी आधा टाइम आपका और है। आधा टाइम और है। हाँ, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। गुरु जी को बस, अच्छा, गुरु जी को गजलें बहुत पसंद थी। गुरु जी को गजलें पसंद थी। गुरु जी को पंजाबी सॉन्ग, वो हमेशा कहते थे मस्त रहो। तो ये जो आज अवसर है हमारे पास, अब हमारे जैसे मेरे फादर इन लॉ, एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन। हाँ जी, गुरुजी जैसे भी, हम जैसे भी गुरुजी के पास जाते थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा आप ये मत खाओ, ये मत पियो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा। हाँ, हमने पूछा बहुत बार गुरुजी से कि गुरुजी हमने ये काम करना चाहते हैं, हम कर लें? तो उन्होंने कहा हाँ, सब कुछ ठीक होएगा, आप कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। पर वो हमेशा हमें यही कहते थे कि कल्याण हो आपका, आपके सारे कार्य सीधे हो जाएंगे। एक बार की बात है, मेरे फादर की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अड़ी हुई थी और वो बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि हमारा लाइफ स्टॉक का काम है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो उनकी एक प्रॉपर्टी हरी हुई बहुत बुरी तरह से। और जब हम गुरुजी के दर्शन करके आए तो अगले दिन उस प्रॉपर्टी का एकदम से ही फैसला हो गया था कि हाँ। अच्छा, एक और चमत्कार अभी रिसेंट जो हुआ मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। मेरे फादर जो हैं पंचकुला में, वो बहुत ज्यादा जैसे मतलब परेशान थे अभी। मतलब ये लगा लो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में स्लम्प आया हुआ था और वो बहुत ज्यादा परेशान थे, हद से ज्यादा। ये लगा लो कि उनको अपना घर भी सेल ऑफ करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने जैसे मतलब काफी उनके साथ हो गया। तो जब ये टाइम पीरियड उनका चल रहा था, तो इट वाज अनबिलीवेबल दैट जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके आगे जो सिस्टर इन लॉ है, उनकी उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, उनको सपना आ रहा था, सपना आया। गुरुजी ने उनको क्या कहा कि वो बंदा बहुत परेशान है कि उनको तो मेरे पास लेके आ। और ये अभी की बात है, 3-4 महीने हुए भी नहीं होंगे। तो वो इन बिटवीन उन्होंने जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ को बताया कि ऐसे बात है कि तू अंकल को कह, वो दर्शन करके जाएंगे बड़े मंदिर में, हम कराएंगे दर्शन, कि तू उनको लेके आ। चलो, माइंड से स्किप हो गया और इस बात को 6 महीने निकल गए। दोबारा गुरुजी आए उनके सपने में, फिर से कहते थे को एक काम कहा था कि उनको मेरे पास लेके आ, तो लेके क्यों नहीं आ रही? भी वो बहुत परेशान है, उनको तो मेरे पास लेके आ। तो दोबारा से उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ को ये बात बताई। कहते मुझे ऐसे ऐसे करके दूसरी बार आया सपना कि तू उनको मेरे पास लेके आ। तो हमारे तो जैसे गूज बम्स उठ रहे थे कि हाँ ऐसे कैसे, क्योंकि वो बिल्कुल थर्ड पर्सन और उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं मेरे फादर का। वो दिल्ली रहते हैं, वो पंचकुला में रहते हैं, उनके साथ कभी बात नहीं हुई कि मेरा ऐसे ऐसे करके काम खराब है या कुछ है। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो चलते हैं बड़े मंदिर। तो मेरी सिस्टर इन लॉ साथ में वो चले गए वहां पे।
तो वहां पे जब वो गए बड़े मंदिर में, उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद उनको वहां से चरण स्वरूप जो है मिले और वो वहां से आ गए वापस। और आते ही सार उनके साथ जो उनके कार्य थे सफल होने फिर से शुरू हो गए। मतलब गुरु जी जिसको बुलाते हैं, जिसको भी वो कहते हैं, वो खुद ही कह देते हैं कि हाँ भाई आ जाओ, अब तू हमारे पास, इस बंदे को आपने ही लेके आना। ऐसे ही मेरी जो मासी है, मेरी जो मासी सास है, वो, उनको भी, वो हमारे घर आए एक दिन। बहुत देर हो गई, हम तो गुरुजी के जैसे कीर्तन एक तरह से रोज की रोज ही हमारे घर में चलते ही रहते हैं, उनके भजन कीर्तन तो हमेशा चलते ही रहते हैं। तो जैसे वो आए हमारे घर में, वैसे ही भजन चल रहे थे, तो वो आके बैठे, कहते ये गुरुजी के हैं? मैं कहा हाँ जी। कहते अच्छा, उनकी सिर्फ एक भजन कीर्तन से ही गुरुजी ने अपने साथ उनको जोड़ लिया। और उन्होंने घंटे डेढ़ घंटे के बाद ही कह दिया कि निशु आज तो मुझे एक स्वरूप दे दे, मैं लेके जाऊंगी। और उनके साथ उसके बाद चमत्कार होते ही गए। उनका भी ऐसे ही काम में बहुत ज्यादा लॉस था, तो वो भी रिकवर होता ही गया। जैसे 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 टाइम पीरियड उनका भी निकलता गया, वो भी कहते हैं कि मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी ने क्या क्या कुछ हमारे साथ चमत्कार किए हैं उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब थी, जो आज बहुत अच्छी चल रही है गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है। और गुरुजी हमेशा जिस संगत को अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, उस संगत को हमेशा वो अपने आप बुलाते हैं। ये नहीं है कि हाँ हम अपनी मर्जी से गुरुजी के पास चले जाएंगे, नहीं। हमें सुरजीत अंकल बताते थे कि गुरुजी ने बड़े बड़े स्टार्स को भी लात मारी है। शेखर सुमन, आई डोंट नो ये बात क्या है क्या नहीं, बट जो चीजें उन्होंने हमें बताई, कहते कि शेखर सुमन थे, वो आए और गुरुजी ने उनको वहीं से ही बाहर कर दिया था कि नहीं, मैं आप यहाँ से चले जाओ। हमें हमें उन्होंने बताया कि हाँ बड़े बड़े स्टार्स वहां पे जाते हैं, हमें नहीं पता था। फिर और भी हैं कई, अभी रिसेंटली ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है, हमारे साथ जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, वो, उन्होंने बहुत जैसे कि एकदम से गुरुजी के साथ जैसे जुड़ना चाहा। तो वो हमारे को कहते कि मैंने तो गुरुजी का डिवोटी बनना है, कि आप मेरे को एक बार लेके चलो। कहते इनका कोई नाम शब्द भी होता है? हमने कहा नहीं, इनका तो बस एक मंत्र जाप है, आप कर लो मंत्र जाप। तो उनको हम पहली बार लेके गए यहाँ पे दुगरी में ही, फर्स्ट संडे। तो उनकी इतनी श्रद्धा बनी, उनको गुरुजी ने जैसे अपने साथ लगाना था। अब वो गुरुजी के डिवोटी इतने ज्यादा हो गए हैं 2-3 हफ्ते से, वो बिल्कुल भी किसी को नहीं मानते थे। ऐसे ही मेरी सिस्टर इन लॉ, वो बिल्कुल नास्तिक थे। वो कहते थे कि हाँ जो है भगवान है, किसी को नहीं मानते थे वो। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं किसी की तरफ इतना ज्यादा डिवोटी, इतनी ज्यादा मैं बन जाऊंगी। फिर उसके बाद एक मेरे और सिस्टर इन लॉ हैं जो इनको मानते हैं। उनका इतना ज्यादा विश्वास है कि उन्होंने ना एक लॉकेट पहन रखा है गुरुजी का। तो वो लॉकेट पेट पे, उनके पेट तक जाता है और वो हमेशा वो डाल के रखते हैं। तो उनका इतना विश्वास है, उनके पेट पे ओम बना हुआ, दानों के साथ ना ओम बन गया है। मतलब गुरुजी जिसको कृपा कर रहे हैं, जिस पे कृपा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा किसी को भी, हर संगत का उनको ध्यान है। मैं
बस मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हम हर संडे, मतलब जैसे कभी भी होता है, हम डुगरी के पास से निकलते हैं तो हम वहां होके जाते हैं, मेरे मदर इन लॉ वहां पे होके जाते हैं। तो जैसे मैम, अब मैं बताती हूँ, जैसे अब देखो गुरुजी का मैंने बताया आपको कि हाँ वो अपने आप जोड़ते हैं जिसको जोड़ना है। जब मैं यहाँ पे शादी करके आई तो उसके बाद मैंने बहुत बोला, मैंने कहा कि हम गुरुजी के यहाँ आश्रम में चलते हैं, हमारे तो पास में है दुगरी, तो हम तो वहां पे जाएंगे, हम चलते हैं यहाँ पे। तो वो कहते कि नहीं, कोई बात नहीं, हम बाहर से ही माथा टेकेंगे, कि एक रीत डल जाती है, भी फिर वहम हो जाता है कि अगर हम नहीं जाते दोबारा दोबारा। तो कहते कि चलो। मैंने कहा चलो, जय गुरु जी, जैसे जो गुरु जी की इच्छा, किसी को लड़ लगाना है, किसी को नहीं लगाना, आपकी इच्छा जी। करते करते अब आप ये देखो, 2-3 साल से ऐसी लगन लगी है सबको, मेरे परिवार में भी, मेरे ससुराल साइड में भी, कि वो इतना ज्यादा डिवोटी बन गए हैं गुरु जी के, कि हर चीज गुरु जी के थ्रू होती है हमारे घर में। हमने जो चीज कहनी है पहले गुरु जी का नाम आता है, जो अरदास करनी है पहले गुरु जी का नाम आता है। ऐसे ही मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ हुआ है। वो भी बहुत ज्यादा, मैंने जैसे बताया कि नास्तिक थे, बट अब वो इतना ज्यादा डिवोटी हैं गुरु जी के, कि गुरु जी इतनी मेहर करते हैं कि वो जहां पे भी सत्संग होता है वहां पे जाते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि मैं हर चीज, अगर सत्संग पे नहीं पहुंचते वो, तो वो घर पे अपना आसन लगाते हैं, खुद सत्संग कर लेते हैं। तो बस गुरु जी को शब्दों में बयान नहीं हो सकता उनका व्याख्यान। वो अपरंपार है, उनको हम शब्दों में कहीं पे भी नहीं ले सकते। हमारे हमारे जैसे फादर इन लॉ है, वो बताते हैं कि ये जैसे विलेजेस में ना लोग लोग इस चीज को मानते नहीं है। आज भी काफी लोग हैं डुगरी में या फिर रसोई में, तो वो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही घूमते रहते थे, इसमें कौन सा कोई शक्ति है। मानने ना मानने की बात है, बट जिनको पता है कि हाँ जिनके कार्य सफल हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य सफल हुए हैं, उनको पता है कि हाँ उनकी क्या शक्ति है, क्या उनकी दया दृष्टि है। और ये नहीं है कि गुरुजी सिर्फ एक को ही देखते हैं, गुरुजी के पास बहुत लोग हैं।